संसद का मॉनसून सत्र जारी है। आज सत्र की कार्यवाही का आखिरी दिन है, तो सुबह 11 बजे एक बार फिर से दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा, तो दिल्ली प्रदर्शन और चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो मॉनसून सत्र की कार्यवाही भी एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। आज अंतिम दिन है कार्यवाही का, और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज भी हंगामा होगा। चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, और सदन के अंदर सदन के बाहर गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली प्रदर्शन और चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है, तो दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास भी हो गए हैं। आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है। बीते कल हमने देखा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो सुबह 11 बजे से शुरू होगा प्रश्नकाल। मंत्रियों की ओर से रखे जाएंगे दस्तावेज। आज क्या कुछ खास लोकसभा में होने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जवाब देंगे। एमएसएमई मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिशों पर बयान। दोपहर करीब 3:30 बजे से निजी सदस्यों का कामकाज। तो शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कानून में बदलाव का प्रस्ताव। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की नागरिकता के कानून में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। नेशनल फोर्ट कंजर्वेशन अथॉरिटी की मांग है महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण की मांग। वहीं राज्यसभा में आज क्या खास है वो भी हम आपको बता रहे हैं, और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी? आज सदन की कार्यवाही का मॉनसून सत्र के दौरान अंतिम दिन है। आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देंगे। बीते कल अमित शाह की तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक हम चर्चा के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन आवर्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो क्या ऐसा कुछ आज होने वाला है कि क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड करने के बाद अमित शाह जो है जवाब देंगे और लंबी चर्चा होगी आज अंतिम दिन? देखिए स्वाति, जो पिछले 18 दिन से हमने सदन में तस्वीर देखी है उसमें आप साफ तौर पर एक चीज देखिए कि ना कोई क्वेश्चन आ रहा, ना कोई जीरो आ रहा, ना किसी बिल पर कोई सार्थक चर्चा हो पाई। हालांकि सरकार एक चीज में यहाँ पर कामयाब जरूर रही है कि जितने बिल को लिस्ट किया गया था पहले ही दिन से, जो इस सत्र में जो बिल पास होने थे, एक आध बिल को छोड़ के लगभग सभी जो बिल हैं वो सरकार ने अपने पास करा लिए। यानी कि सरकार का काम अपना पूरा हो गया है। लेकिन लगातार ये मॉनसून सत्र जो है विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के चलते बाधित रहा। सार्थक चर्चा जो बिलों पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। आज की अगर तस्वीर देखें तो 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और उसमें भी आप देखिएगा कि एक बार फिर से नई रणनीति के साथ जो है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आपको दिखाई देगा। रणनीति अब ये बनाई गई है कि कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह तैयार हुए चर्चा के लिए, उन्होंने कहा कि 3 बजे से लेके कल 3 बजे तक मैं तैयार हूं और जितनी चर्चा आपको करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें पलटवार नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हमें गृह मंत्री का लेक्चर नहीं सुनना और हम उनका लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है पूरी तरह से। और सिर्फ ये बताएं कि 20 तारीख का जो वाकया हुआ उस पर आप या तो इस्तीफा दें और बताएं कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों थे, यानी कि इतना असमर्थ क्यों थे जी। तो अब रणनीति जो है वो उनके बयान को लेकर अब इस्तीफे के ऊपर आ गई है। यानी कि आप मान के चलिए राहुल गांधी का जो कल वक्तव्य आपने सुना उससे एक बात साफ है कि विपक्ष बिल्कुल में मूड में नहीं है कि अमित शाह जब सदन में बयान दे तो वे सदन के अंदर मौजूद रहें या फिर नारेबाजी ना करें। अब जो रणनीति बदली गई है वो यही बदली गई है कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है वो विपक्ष उठाएगा। तो एक बार फिर से जो टकराव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन तस्वीर वो दिलचस्प होगी अगर 11 बजे की जब सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी और गृह मंत्री सदन में आकर बैठ जाते हैं तो उस पर विपक्ष का रोल क्या होगा, बिल्कुल क्या रुख होता है। और आज जब अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या कुछ खास देखने को मिलता है, किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रशांत, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।